दोस्तों नमस्कार, मैं एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। उसकी कहानी अपनी, सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। सी हैज़ करेंसी नोट्स, उसके पास करेंसी नोट हैं, ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास ₹100 के और ₹50 के और ₹10 की करेंसी है, मतलब नोट्स हैं। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के करेंसी नोट्स हैं। मतलब 3 टाइप के नोट हैं, एक ₹100 का, एक ₹50 का, एक ₹10 का। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। जो रेशियो है इन नोट्स का 2:3:5, इनका रेशियो क्या है? 2:3:5 है। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 लाख। 4 लाख उसके पास कैश है टोटल। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच? प्रत्येक के कितने कितने नोट हैं? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी स्टोरी है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास ₹100, ₹50, ₹10 के नोट्स हैं, यानी 3 टाइप के नोट्स हैं, एक ₹100, एक ₹50, एक ₹10। और द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और जो इनका रेशियो है नोट्स का 2, 3 और 5 के रेशियो में, मतलब अगर ₹100 का 2x नोट है तो ₹50 का 3x है और ₹10 का 5x है। लेकिन जो टोटल करेंसी है, यानी जो वैल्यू है टोटल प्राइस का रुपीज़ का जो उसके पास है, वो कितना है? 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव? कितना जो है हर नोट का कितना कितना, हर रुपए का ये जो करेंसी है ₹100, ₹50, ₹10, इसका कितना कितना नोट उसके पास है, ये देखना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। जो रेशियो दिया होता है उसी रेशियो में हम मान लेते हैं। पहले की परंपरा है, उसी परंपरा का पालन करेंगे। तो लेट द नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 and ₹10 be 2x, 3x and 5x। मतलब हमने इसी रेशियो में मान लिया 2 और 3 और 5 जो रेशियो दिया है उसे मान लिया कि ₹100 का 2x नोट है, ₹50 का 3x नोट है और ₹10 का 5x नोट है। तो इनका वैल्यू क्या होगा? इनका वैल्यू, क्योंकि टोटल मनी क्या है? 4 लाख। तो टोटल मनी है, टोटल मनी जो पैसा है वो क्या है? 4 लाख। 4 लाख रुपए टोटल है। अब ये देखिए कि ₹100 की एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100 की एक नोट की वैल्यू क्या होगी? 100। लेकिन अगर आपके 5 नोट, आपके पास 5 नोट्स हैं तो कितना होगा? 100 × 5 यानी 500 होगा आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास 2x है तो 100 × 2x, ये x के नोट ₹100 के नोट की वैल्यू हो गई। कितना? इतना। अब ₹50 की यानी ₹50 की एक नोट की जो वैल्यू है वो कितना है? ₹50। लेकिन टोटल नोट्स कितने हैं 50 के? 3x नोट है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी ₹50 की? 50 × 3x। इसी तरह से ₹10 के एक नोट की वैल्यू 10, आपके पास 12 नोट है तो कितना होगा? 12 × 10 यानी क्या? ₹120। और यहाँ पे क्या है? ₹10 का एक नोट का वैल्यू 10 है, लेकिन टोटल नोट्स कितने हैं? 5x ना। तो टोटल वैल्यू क्या है ₹10 नोट की? 10 × 5x। और ये तीनों मिला करके यानी ₹100 की वैल्यू, ₹50 की टोटल वैल्यू और ₹10 की टोटल वैल्यू, ये मिला के कितना है? 4 लाख। 4 लाख रुपए। बहुत सिंपल सा सवाल है। 100 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 200x होगा। 50 का 3 में मल्टीप्लाई करें 150x, 5 3 15 और 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 4 लाख।
4 लाख। अब देखिए 200, 150, 50, तो 200 और 150, 350, 350 और 50, 400x, 400x इक्वल टू 4 लाख, 4 लाख। अब x की वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाई 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1000। लेकिन हमें नोट्स बताने हैं कितने, 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं। तो 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, तो 2x हुआ 100 का, तो 2 मल्टीप्लाई 100,000 यानी टोटल कितना होगा, 2000 नोट हैं कितने के, नोट्स ऑफ 100 के कितने हैं 2000। अब 50 के कितने हैं 3x, तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ एक बार लिख दीजिए x, 3 मल्टीप्लाई 1000 यानी कितना हो गया, 3000 नोट हैं कितने, 50 रुपीज़ के। और 5x कितना 10 का, तो 5x यानी 5 मल्टीप्लाई कितना, x माने 1000, तो 5000 नोट हैं कितने के, 10 रुपीज़ के। टोटल मिला के कितना होगा, 4 लाख। सवाल आपके एकदम समझ में आ गया होगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ ओनली प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, जितनी बार लगाएंगे उतने मास्टर हो जाएंगे। मैथ में मास्टर होना है, आप रेगुलर घर में जो है रोज़ सुबह उठ के 5 सवाल, 10 सवाल, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व कीजिए। रोज़ सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में आप मास्टर हो जाएंगे मैथ्स के। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सवाल को समझना है। एक बार सवाल आपके समझ में आ गया तो आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन ए क्वाइन। हमारे पास टोटल कितना है, 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ है। किस रूप में है, क्वाइन के रूप में है। कहानी देखिएगा बहुत ध्यान से। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइन, सिक्के में कुल 300 रुपये हैं। ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब क्या है, ये सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपीज़ के सिक्के हैं और 2 रुपीज़ के सिक्के हैं और 5 रुपीज़ के सिक्के हैं। फिर से देखिए, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस। हमारे पास टोटल 300 रुपीज़ है, किस में है, इन क्वाइन, सिक्कों के रूप में है। और ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। सिक्के किसके किसके हैं, 1 रुपीज़ का सिक्का है और 2 रुपीज़ का सिक्का है और 5 रुपीज़ का सिक्का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टोटल 300 है, वो सिक्कों के रूप में है। और सिक्के किसके किसके हैं, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। यानी 2 रुपये के जो सिक्के हैं, द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइन, 2 रुपीज़ के जो सिक्के हैं, इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन। 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना है 2 रुपये के सिक्के। फिर से देखिए, द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन। तो 2 रुपये के जो जितने सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों का 3 गुना है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन। यानी अगर ये यक्स है तो ये क्या होगा, 3 टाइम यानी 3x होगा। बहुत सिंपल सा, समझ में आ गया। कहानी अभी तक ये कि टोटल 300 रुपये हैं। कैसे हैं, सिक्कों के रूप में हैं। सिक्के किस किस किसके हैं, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। कहानी अगली कहानी क्या, कि 2 रुपीज़ के जितने सिक्के हैं वो 5 रुपीज़ के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना है। द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन। यानी 2 रुपये के जितने सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों का 3 गुना है। तो अगर 5 रुपीज़ का सिक्का हमने मान लिया कितना है, x है, तो 2 रुपीज़ के कितने होंगे, 3x। लेकिन आगे भी देखिए, द टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इज 160। तीनों मिला करके, इन तीनों को मिला करके टोटल क्वाइन कितना है, 160 क्वाइन है, 160 क्वाइन टोटल है। तो हमें पता हो गया कि ये है x, ये है 3x और ये नहीं पता 1 का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, x और 3x 4x।
टोटल 100 में माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 का। तो 1 का कैसे निकालेंगे? अगर आपको टोटल पता है, ये पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल में इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 1 रुपीज़ का कितना होगा? टोटल 160 माइनस, आप ये दोनों प्लस करके माइनस कर दिए x + 3x, इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो क्या होगा? 160 माइनस x और 3x 4x। अब कहानी एकदम समझ में आ गई कि टोटल सिक्कों के रूप में 300 रुपये हैं। सिक्के किसके? 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के। 2 रुपये के सिक्के, द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन। 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के 3 गुने हैं। तो 5 रुपये का सिक्का x, तो 2 रुपीज़ कॉइन 3x। अब क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तीनों मिला के कुल कितने सिक्के? 160 हैं। तो 1 का कितना सिक्का है? 160 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा 1 में कितना है। तो 160 माइनस x + 3x, 160 माइनस 4x। ठीक है। आप क्या कह रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर द विथ मी? कितने कॉइन्स हैं? तो आप यही x की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको 5 का पता चल जाएगा, 2x का पता चल जाएगा और किसका पता चल जाएगा? 1 का भी पता चल जाएगा। वैल्यू यही मान लीजिए, लेट द वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन x, तो 2 की 3x, तो 1 की 160 माइनस x + 3x। अब इन सबका टोटल प्राइस क्या है? टोटल रुपए कितने हैं? टोटल मनी सब मिला के मनी कितना है? 300। अब देखिए 1 रुपये जो इसके पहले लगाया था, 1 रुपये कॉइन की वैल्यू कितनी? 1 रुपीज़। तो 10 कॉइन है तो 10 × 1 यानी कितना हो गया? 10। तो टोटल कितने हैं 1 रुपीज़ के? 160 माइनस 4, तो 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई बाई कितना? 1। ये टोटल 1 रुपीज़ के सिक्कों का मूल्य होगा। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य हो गया। 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 3x, तो टोटल मूल्य कितना हुआ? 3x × 2। जैसे हम कहें कि 2 रुपये के एक सिक्के का वैल्यू कितना? 2 रुपये, तो 5 सिक्के का वैल्यू 2 × 5 = 10। तो 2 रुपये का एक सिक्के का वैल्यू 2 रुपये है, तो 3x का वैल्यू 3x × 2। इसी तरह 5 रुपये के एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये है, तो 3 सिक्के का मूल्य 5 × 3 15, और x सिक्के का मूल्य 5 × x इज इक्वल टू टोटल कितना? 300। ये सब मिला के कितना है? 300 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 माइनस 4x प्लस 3 × 2 = 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। तो अब 160, 6x और 5x कितना हुआ? 11x। 11x में 4 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7x। ये 2 प्लस जोड़ दिया, ये माइनस तो माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 300। तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 क्या आएगा? 140। 300 में 160 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया। 7x, तो x की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 × 2 = 14, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20। अब हमें क्या निकालना है? ये कितना है? 5 रुपये का कितना कॉइन है? x, तो 5 रुपये का कितना कॉइन हो गया? 20। 5 रुपीज़ कॉइन 20। 2 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन 3x, 3 × 20 क्या हो गया? 60। 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन किस में वैल्यू रखेंगे? 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x की वैल्यू 20, तो 160 माइनस 24 = 80। 160 में 80 माइनस होगा कितना होगा? 80। तो 1 रुपये के कितने कॉइन है? 80। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 60। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 20। सब मिला कितना हो जाएगा? 300। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।